जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग गुमला चौकीदार का जो टॉपिक 4 है, गुमला चौकीदार का टॉपिक 4 क्या है? गुमला जिला भूगोल। और इससे जो भी थ्योरी सेक्शन है ऑलरेडी इसके क्लासेस आप लोगों को जो भी कैंडिडेट चिराग बेस से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी उनको ये सारा कंप्लीट करा दिया गया है थ्योरी सेक्शन 2 लेक्चर में। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसके एमसीक्यू प्रश्न जो गुमला जिला भूगोल है इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न भूगोल से आपके चौकीदार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, सो उसके विषय में ये डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। सो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुमला जिला का कुल वन क्षेत्रफल है। तो गुमला जिला का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? सो ऑप्शन है 1443.15 किलोमीटर स्क्वायर, 5327 किलोमीटर स्क्वायर, या 1343.15 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 1243.15 किलोमीटर स्क्वायर। तो गुमला जिला का कुल वन क्षेत्रफल बात करते हैं। गुमला जिला का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 1443.15 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुमला जिला का 1% है। गुमला जिला में 1%, और ये जो वन रिपोर्ट बताया जा रहा है 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। ऑप्शन है 25.90 किलोमीटर स्क्वायर, 26.92 किलोमीटर स्क्वायर, 20.92 किलोमीटर स्क्वायर, 62.92 किलोमीटर स्क्वायर। तो गुमला जिला का वन क्षेत्रफल बात करते हैं कितना है? गुमला जिला का वन क्षेत्रफल है 26.92 किलोमीटर स्क्वायर। और हाँ, जो कैंडिडेट ऑलरेडी इस चिराग बेस से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को निश्चिंत है, यहाँ पे आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिल रहा होगा औरों के मुकाबले। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और पहले थ्योरी क्लास अटेंड कर चुके हैं तो इन प्रश्नों को करने में आप लोग को एक अलग सा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। वो चीज़ आप अभी अनुभव कीजिएगा। और मेन तो यही है कि कोई भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्रैक होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक्साइटमेंट। जिस दिन जिस कैंडिडेट के अंदर में पढ़ने के प्रति ललायित हो जाए, वो एक्साइटमेंट हो जाए कि कुछ भी करना है लेकिन सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। पढ़ने के प्रति यदि उनके अंदर में एक उत्सुकता जग जाती है, एक्साइटमेंट जग जाता है, तो निश्चिंत है कि वो कैंडिडेट उसी दिन एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। तो मेन है आप लोग के अंदर में वो पढ़ने के प्रति ललायित, वो उत्सुकता आना, वो एक्साइटमेंट आना। तो आप लोग को बोरिंग फील नहीं होना है। आप लोग को अपने प्रति पूरा एक्साइटमेंट एग्ज़ाम के प्रति अपने आप को बनाए रखना है। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुमला जिला का मुख्य फसल कौन सा है? तो गुमला जिला का जो मुख्य फसल है, ऑप्शन है मक्का, आलू, बाजरा, धान। तो गुमला जिला का जो मुख्य फसल है वह कौन सा है? गुमला जिला का मुख्य फसल है धान। अगला प्रश्न है, निम्न पहाड़ी गुमला जिला में स्थित है, इनमें से कौन सा पहाड़ी गुमला जिला में अवस्थित है? सो ऑप्शन है टुप्पू टोली, पारसनाथ, सरुवत, सुंदर पहाड़ी। तो इनमें से पहाड़ी की बात करते हैं, वह पहाड़ी है टुप्पू टोली पहाड़ी। और ये टुप्पू टोली पहाड़ी आप लोग का कहाँ पे अवस्थित है? तो ये टुप्पू टोली पहाड़ी आप लोग का गुमला जिला में अवस्थित है। और हाँ, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आप लोग को एक कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन वही है आप लोग का कि जो कैंडिडेट यदि इस चिराग बेस से जुड़े नहीं हुए हैं, इस चिराग बेस से नहीं जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा दिवाली ऑफर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि जो कैंडिडेट पहले जुड़े हैं तो उनको तो 199 का फ़ी देने को पड़ा है इस बैच के लिए। बट जो कैंडिडेट इस दिवाली ऑफ़र में इस चिराग बैच से जुड़ते हैं तो उनके लिए मात्र सिर्फ 149, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को 25% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और ये कब से आप लोग का प्रारंभ है? तो ये आप लोग का जो बैच है ये आज ही से, जैसे यह वीडियो अपलोड होता है इससे लेकर के आप लोगों का कितना तारीख तक? तो 12 दीपावली जिस दिन रहेगा 12 नवंबर तक, तो 8 तारीख से आप लोगों के 12 नवंबर के तक आप लोग का फ़ी मात्र रखा गया है 149। तो जो भी कैंडिडेट यदि चिराग बेस से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को आप इस बेहतरीन ऑफ़र का ज़रूर आप लोग लाभ उठाइए। और मात्र 149 में आप लोगों को, और ये डेट याद रखिएगा
8 से 12 तारीख तक ही ये ऑफ़र वैलिड आप लोग का रहेगा। पुनः बेच फी 199 कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का यह डिमांड देखने को मिल रहा था, सर हमें जिस प्रकार दिवाली हर सेशन हर चैनल पे दिवाली ऑफ़र दिया जा रहा है हम कैंडिडेट के लिए, तो क्यों ना इस बेच पे भी हम लोग को ऑफ़र दिया जाए। तो आप ही के बात से सहमति होकर के ये जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म डिसाइड किया गया है कि आप लोगों के लिए 25 डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है, 25% मात्र 149 में आप इस बेच से जुड़ सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए इस नंबर पे। नंबर यहाँ पे आप लोग को शो कर रहा होगा या फिर टाइटल में भी आप देखने को मिल सकता है 9142387021 9142387021। इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपने फ्यूचर अपना जो भी भविष्य है इसको आप लोग एक सुनहरा तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में जेसीसी गुरुकुल आप लोगों के साथ पूरी तरीक़ा से समर्थ है। यहाँ पे क्या आप लोग को बैच में दिया जा रहा है वो तो आप भली भांति आप लोग को पता ही है। थ्योरी क्लासेस, इस प्रकार एमसीक्यू क्लासेस और 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, साथ ही साथ आप लोग का क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी प्रश्न की ओर चलिए हम लोग लौटते हैं। प्रश्न है पालकोट अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया? तो पालकोट अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1980, 1970 या फिर 1990 या फिर 1890। तो इसकी यदि हम लोग बात करते हैं ये प्रारंभ कब हुआ था, पालकोट अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी। क्या चीज? 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है? पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है? ऑप्शन है त्रिभुजाकार की, चतुर्भुजाकार की, गोलाकार की या फिर ऑप्शन डी नन। तो पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार की आकृति है पाठ क्षेत्र की। अगला प्रश्न है गुमला जिले का औसत तापमान है। गुमला जिले का औसत तापमान कितना है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 11 से 37 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला जिले का जो औसत तापमान है वह है 11 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला जिले से होकर के गुजरती है? सो ऑप्शन है 140A, 143A, 43A या फिर 80A। तो इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 143A है जो कि गुमला जिले से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सो ऑप्शन है नगड़ी रांची, गुमला, चैनपुर गुमला या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो शंख नदी बात करते हैं, शंख नदी का उद्गम चैनपुर प्रखंड जो कि गुमला जिले के अंतर्गत होता है, तो यहीं से इस नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है किस जलप्रपात की आकृति सर्पाकार की है? ऑप्शन है सिरका, सदनी घाघ, बाघमुंडा, ऑप्शन नंबर डी नन। तो किस जलप्रपात की आकृति सर्पाकार की आकृति देखने को मिलती है? सदनी घाघ जलप्रपात की आकृति सर्पाकार की देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है बाघमुंडा जलप्रपात किस प्रखंड में स्थित है? बाघमुंडा जलप्रपात किस प्रखंड में अवस्थित है? ऑप्शन है रायडी प्रखंड, घाघरा प्रखंड, बसिया प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड। तो बाघमुंडा की यदि हम लोग बात करते हैं, बा से बाघमुंडा, बा से बसिया, ये बसिया प्रखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है गुमला जिले में अगला प्रश्न है गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? ऑप्शन है नहर, तालाब, कुआं, ऑप्शन नंबर डी नन। तो गुमला जिले में जो सिंचाई है वह किस माध्यम से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई कुआं के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तो निम्न जलप्रपात गुमला में नहीं है, इनमें से कौन सा जलप्रपात जो कि गुमला में नहीं है? सो ऑप्शन है बाघमुंडा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, सिरका जलप्रपात या फिर हिरनी जलप्रपात। तो हिरनी जलप्रपात की यदि बात करते हैं ये गुमला जिला में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा जलाशय परियोजना गुमला में है? ऑप्शन है कतरी जलाशय परियोजना, शंख जलाशय परियोजना, सुवाली जलाशय परियोजना या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी सभी,
यानी कि कतरी जलाशय परियोजना भी अवस्थित है गुमला में, शंख जलाशय परियोजना भी गुमला में अवस्थित है और सुवाली जलाशय परियोजना भी गुमला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला गुमला में लगता है? इनमें से कौन सा मेला जो कि गुमला में लगता है? ऑप्शन नंबर डी है डोल मेला, उर्स मेला, रामरेखा मेला। ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसमें से यदि हम लोग उर्स मेला की बात करते हैं, उर्स मेला ये गुमला जिले के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न है, भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। ऑप्शन है अंजन ग्राम, ऑप्शन बी टांगीनाथ, ऑप्शन सी हापा मुनि गांव, ऑप्शन नंबर डी नन। तो भगवान हनुमान का जन्म स्थली माना जाता है अंजन ग्राम। कौन सा? अंजन ग्राम। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर पशुपत संप्रदाय से संबंधित है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो कि वह पशुपत संप्रदाय से संबंधित रखता है? महामाया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, वासुदेवराय मंदिर, कपिलनाथ मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टांगीनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चूंकि दोनों में ही टांगीनाथ ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि मंदिर अवस्थित है। चिंतामणि मंदिर ये किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? घाघरा, बिशुनपुर, पालकोट या ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पालकोट प्रखंड में चिंतामणि मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर को हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर, सती मठ, वासुदेवराय मंदिर। तो हल्दी घाटी के नाम से विख्यात है वासुदेवराय मंदिर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड का हम्पी किस किला को कहा जाता है? इनमें से कौन से किला को झारखंड का हम्पी के नाम से भी पुकारा जाता है? सो ऑप्शन है पालकोट का किला, नागफेनी का किला, नवरत्नगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर डी नन। तो झारखंड का हम्पी जो कि नवरत्नगढ़ का किला, इसी को हम लोग दोईसा का किला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दोईसा का किला को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया? यही नवरत्नगढ़ का किला जिसे हम लोग झारखंड का हम्पी कहते हैं, तो इसे भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया? ऑप्शन है 2018, 2017, 2019, 2020। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? 2019। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पालकोट का राजमहल निर्मित करवाया गया। पालकोट का जो राजमहल है ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? सो ऑप्शन है दुर्जन साल, यदुनाथ शाह, दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह। क्या चीज? यदुनाथ शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन है 2016 ईस्वी, 2010 ईस्वी, 2017 ईस्वी या फिर 2007 ईस्वी को। तो मत्स्य विज्ञान जो केंद्र है, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, इसे स्थापित किया 2017 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है? तो अष्टम उरांव जो कि गुमला जिले से बिलोंग करती है, इनका कौन सा खेल है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो अष्टम उरांव का संबंध यदि बात करते हैं, अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न है, प्रियंका कुमारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी। तो प्रियंका कुमारी का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अल्बर्ट एक्का को सर्वोच्च शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं अल्बर्ट एक्का? ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, या दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि परमवीर चक्र से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्ति के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, अल्बर्ट एक्का या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसमें से अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जत्रा भगत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1988 ईस्वी, 1788 ईस्वी,
1888 ईस्वी या फिर 1688 ईस्वी। तो जत्रा भगत का जन्म ईस्वी की बात करते हैं। जत्रा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ। कब? 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोराम्बे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, छोटा नागपुर की रानी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो कोराम्बे को किस नाम से जाना जाता है? तो कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना स्कोर कि ये झारखंड जिला के अंतर्गत गुमला जिला का जो भूगोल सेक्शन हम लोग आज कंप्लीट किए, इनमें से जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए गए, इन 30 में से आप लोग का स्कोर क्या रहा, और इसी से आप लोग अपने आप में एनालिसिस कीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अगला आगे के सेशन आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसी प्रैक्टिस सेट के बेस पर आप लोग अपने आप को जांचिए कि हमारी तैयारी कहाँ पे है, किस लेवल पे है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, इस चौकीदार भर्ती के लिए आप लोग पूरा डेडिकेटेड वे में, पूरी पॉजिटिव, पूरी एनर्जी, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ लग जाइए, क्योंकि इससे अच्छा फिर बेहतरीन मौका आप लोग को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की यदि हम लोग बात करते हैं, उसका भी कुछ दिन में वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पोस्टिंग तो आप लोग का चौकीदार बेस पर हो रहा है, ठीक है, चौकीदार, जिसमें कि आप लोग को पता है सैलरी ग्रेड पे कितना दिया जाएगा। सो हैंड टू हैंड आप लोग का 25 से 30 हज़ार, वो तो ग्रेड पे है 18,000, ठीक है। उसी में HRA DRA, ये संपूर्ण आप लोग का गवर्नमेंट, फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें कि आप लोग को तरह तरह के भत्ते दिए जाएंगे, HRA DA। तो मंथली आप लोग का 25 से 30 हज़ार के बीच में ही प्रारंभ हो जाएगा, और साल साल आप लोग को इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोग का क्या बोलते हैं उसे, तो इसमें आप लोग का प्रमोशन का भी रखा गया है। चौकीदार में पहले आप लोग का भर्ती लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग को ये बीट के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को वफादार, चौकीदार से वफादारी में आप लोग का प्रमोशन किया जाएगा, जो कि पूरे एक बीट यानी कि कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले आप लोग का ग्रामीण लेवल पे आप लोग का पोस्टिंग किया जाएगा। ग्रामीण लेवल से आप लोग का उस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत, उस थाना के अंतर्गत जितने भी बीट ग्रामीण है, उसका आप लोग को हेड बनाया जाएगा। तो यानी कि और जब वफादारी में आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा, तो वफादारी में आप लोग का 35 से 40 तक का आप लोग का सैलरी दिया जाएगा, और साल साल इसमें आप लोग का इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इस भर्ती को आप मामूली भर्ती समझ के मत तैयारी कीजिए कि हाँ चलिए वैकेंसी आ गया है, भर दिए हैं, होगा देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, वैसा नहीं। आप लोग को पूरा डेडिकेटेड वे में, जिस तरह से झारखंड पुलिस के लिए आप लोग पूरा तात्पर्य है, झारखंड दरोगा के लिए तात्पर्य एनर्जी दिखाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को एनर्जी दिखाना है। और भली भांति झारखंड पुलिस से कहे जाए तो उससे ये काफ़ी भी बेहतर है। झारखंड पुलिस आप लोग को जहाँ तहाँ भेज देता है, इसमें आप लोग को अपने घर से स्वयं जाकर के सुबह जाना है, शाम को लौट आना है। तो इससे अच्छी नौकरी आप लोग को क्या मिल सके। भले इसमें 2,000 5,000 कम ही मिले, लेकिन क्या आप लोग पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। हर त्यौहार, हर फेस्टिवल को आप लोग एंजॉय कीजिएगा। हर सिचुएशन को, दुख सुख, हैप्पी सैड, हर सिचुएशन को आप लोग अपने घर के, अपने फैमिली के साथ उस चीज़ को देखिएगा। तो इससे बेहतरीन आप लोग को और क्या जॉब चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग को फुल्ली मोटिवेशन रहना है। और इसी के साथ शानदार JCC गुरुकुल आप लोगों के लिए ये जो बैच लाया गया है, चिराग बैच, जिसमें कि कंप्लीट तरीके से आप लोग को हर तरीक़ा से वहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है। डेडिकेशन में भी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज आप लोग को वहाँ पे MCQ, थ्योरी सेक्शन सभी कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग को वहाँ पे किस प्रकार क्या करने हैं, अभी क्या करने, उसका गाइडेंस प्रॉपर वहाँ पे आप लोग को दिया जा रहा है। और ये बैच जो 199 में आप लोग के लिए लाया गया था, इसमें 25, ये दिवाली ऑफर के तहत 25% यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि आप मात्र 149 रुपये में इस बैच से जुड़ सकते हैं। और ये ऑफर सिर्फ 8 से 12 तक के लिए सीमित है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस बैच से जुड़ जाइए। 150 में क्या रखा है, दिवाली आएगा तो इसमें आप अपने दोस्तों के साथ
पता नहीं क्या क्या पार्टी में यहाँ पे वहाँ पे निकलेंगे तो वहाँ पे खर्च हो जाएंगे। तो इस बार इस दिवाली में जिस प्रकार हर एक घर में चमक रहा है, उसी प्रकार इस बेच का भी नाम आप लोग को लिए रखा गया है चिराग बेच। यानी कि इस दिवाली आप लोग को अपने घरों का चिराग बनना है। जिस प्रकार हर एक घरों में इस दीपावली एक चमक, एक लहर वो देखने को मिलेगी, उसी प्रकार अगले जो दीपावली आएगा तो उसमें आप लोगों को ये कसम ले लेनी है, प्रतिज्ञा अपने आप में लेनी है कि इस चिराग बेच के माध्यम से आने वाला जो भी अगला ईयर, नेक्स्ट ईयर दीपावली होगा, उसमें हम लोगों को इस चिराग बेच के बेस पर चौकीदार में हम लोग को परचम लहराना है और अगला वर्ष हम लोग के नाम से दिया जलेगा घर में। यानी कि चिराग, इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, फुल्ली पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि हर एक दिया जो आप लोगों का घर में जलता है वो आपके पैसे से लाया जाएगा। जब आप अपने घर में वो सैलरी दीजिएगा तो उस सिचुएशन को सोचिए, कितना वो सिचुएशन, किस प्रकार का एक्साइटमेंट आपके अंदर में वो एक्साइटमेंट होगा कि हाँ, आप कुछ इस काबिल बन गए हैं कि आप अपने परिवार को सपोर्ट दे सकते हैं, अपने परिवार के खर्च को उठा सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं आप लोग को और मोटिवेट नहीं कर सकता, और बैक टू बैक आप लोग को तो मोटिवेट किया ही जा रहा है। बाकी चलिए, जो भी कैंडिडेट यदि सेल्फ से स्टडी करके सच्चा में तैयारी करना, तो निश्चिंत है कि आप लोग अपने से ही तैयारी कीजिए। बाकी जिन कैंडिडेट को थोड़ी गाइडेंस, थोड़ी मेंटर्स की ज़रूरत है, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि रिकमेंड भी करूंगा कि आप निश्चिंत ही इस बैच से जुड़िए और इस चिराग बैच से यहाँ पे प्रॉपर वे में आप लोग को गाइडेंस, डेडिकेटेड वे में किस प्रकार चलना है, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कशन करवाई जाती है। मायने ये नहीं रखता है कि आप लोग का चूँकि अभी आप देख पा रहे होंगे स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन सही तरीके से और सही चीज़ पढ़ना अभी आप लोग के लिए ज़रूरी है। पहले आप लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना अति महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो हम लोग कभी भी अर्जित कर सकते हैं, तो मेनली फोकस हमारा है इसमें चौकीदार जो वैकेंसी है इसका एग्जामिनेशन कैसे हम लोग को क्रैक करना है, और उसी वे में प्रॉपर यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है।